जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स और अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में राहत मिली है, जहां मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन ने पेंशनर्स, अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इसके लिए बीते दिन वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं जारी आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान में मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। ये लाभ पेंशनरों को इसी साल के 1 जुलाई से मिलने वाला है। इसी साल पेंशन वृद्धि के पश्चात अब महंगाई राहत 42% हो गई है, जबकि छठे वेतनमान के मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब महंगाई राहत में कुल वृद्धि जो है 221% की हो गई है। 6 घंटे के लिए मेगा ब्लॉक रहने वाला है बिलासपुर और रतनपुर का मार्ग, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी। 76 को गोल्ड मेडल जबकि 28 को यहां पर PhD की उपाधि मिलने वाली है। बिलासपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रवास के कारण गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिलासपुर रतनपुर मार्ग पूरी तरीके से ब्लॉक रहेगा, जहाँ राष्ट्रपति मुर्मू बीते दिन आज के दिन रतनपुर स्थित महामाया मंदिर दर्शन करने वाली हैं। इसके बाद गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। इनकी सुरक्षा को लेकर के बुधवार से ही पुलिस ने जवान अपने तैनात कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के साथ ही जिला प्रशासन कारकेट से लेकर के दीक्षांत समारोह तक का रिहर्सल करेगा, ताकि कार्यक्रम में कोई अव्यवस्थाएं न हो। राष्ट्रपति की सुरक्षाओं को देखते हुए गुरुवार से ही पुलिस जवानों को रतनपुर और यूनिवर्सिटी में तैनात कर दिया गया था। साथ ही शहर में अलग अलग स्थानों व आउटर क्षेत्रों में दर्जनों जगहों पर नाकेबंदी की गई है, जहां संदिग्ध लोगों पर पुलिस नजर रख रही है। 465 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तरह विकसित होगा बिलासपुर का रेलवे स्टेशन, जहां भव्य एंट्रेंस और लॉन्च बनेंगे। फर्स्ट फ्लोर पर फूड कोर्ट तो वहीं शॉपिंग मॉल की भी सुविधा यहां एयरपोर्ट के जैसे यहां अथॉरिटी के माध्यम से मिलने वाली है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह डेवलप करने के बाद भीतर का नज़ारा अलग ही तरीके का होगा, जहां भव्य एंट्रेंस के बाद यात्रियों के लिए सुविधाजनक वेटिंग हॉल मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पर फूड कोर्ट के अलावा शॉपिंग मॉल भी विकसित होगा। इस पर 465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे ने DPR तैयार करके बोर्ड को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर किया जाएगा और इसके बाद पूरा काम होने में 32 महीने लगेंगे। सब कुछ आने वाले 30 सालों में यात्रियों की भीड़ को फोकस करके तैयार किया जा रहा है। नई लिफ्ट लगाई जाएंगी और बुजुर्गों के लिए यहाँ बैटरी कार की भी सुविधा मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होगा जैसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल या फिर कोई भव्य एयरपोर्ट में प्रवेश किया जा रहा हो। पूरे प्लेटफॉर्म का इंटीरियर देखने लायक होगा। सेट की जगह पर बेहतरीन फॉल सीलिंग की डिजाइन हुई छत बनी गई। प्रथम तल पर फूड कोर्ट और छोटा शॉपिंग मॉल भी यहां विकसित होने वाला है। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन की मांग को लेकर के आज रेणुकूट स्टेशन से पदयात्रा की शुरुआत होगी। सभी प्रस्तावित 11 स्टेशन पर सभा का आयोजन होने वाला है। अंबिकापुर रेणुकूट रेल विस्तार को लेकर सरगुजा क्षेत्रीय सर्वदलीय रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रहे रेल जुड़ाव चेतना पदयात्रा हेतु सरगुजा की आराध्या मां महामाया के मंदिर में पूजा अर्चना करके यात्री रेणुकूट के लिए रवाना हुए। ये पदयात्रा 1 से लेकर 4 सितंबर तक रेणुकूट से अंबिकापुर तक आयोजित होगी। इस पदयात्रा के दौरान रेलवे द्वारा प्रस्तावित समस्त 11 स्टेशनों पर सभा एवं पदयात्रा करके आयोजन रेल संघर्ष समिति द्वारा किया जाएगा। 1 सितंबर को रेणुकूट स्टेशन से पदयात्रा शुरू हो रही है, जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों की उपस्थिति में सभा का भी आयोजन होगा और इसके बाद आगे की यात्रा के लिए रवाना होगी। 11 हाथियों का दल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में इन दिनों उत्पात मचा रहा है। कई घरों को इन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। धान और मक्के की फसल को भी इन्होंने बर्बाद किया है, जिसको लेकर अलर्ट जारी है। MCB जिले यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के केल्हारी वन परिक्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ में 11 हाथियों का दल पहुंचने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 2 दिन में हाथियों ने 5 से ज्यादा कच्चे घरों को तोड़ दिया है। वहीं बिहारपुर के वन परिक्षेत्र में बांस प्लांटेशन में लगे पौधे और फेंसिंग को भी इन्होंने नुकसान
पहुंचाया है। वहीं बीते दिन हाथियों ने घरों को भी तोड़ दिया। हाथियों का दल बिहारपुर के रेंज के बीट गरुडोल में विचरण कर रहा है। वहीं वन विभाग के अनुसार हाथी अमृतधारा के रास्ते शहर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये वही हाथियों का दल है जो हर साल अमृतधारा नगर के रास्ते सलबा कांदा बाड़ी तक जाता है। स्वास्थ्य फेडरेशन के 40,000 कर्मचारियों ने राहुल गांधी को पोस्ट कार्ड लिखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन द्वारा 21 अगस्त से जारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जो है लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के तूता में बस्तर जिले के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक शामिल हैं। प्रदेश के तकरीबन 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राहुल गांधी के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा है। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। 40,000 कर्मचारियों ने राहुल गांधी को पोस्ट कार्ड लिखकर भेजने के बाद आंदोलन के 9वें दिन पूरे प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अब तक अपनी मांगों के संबंध में किसी भी प्रकार का फैसला नहीं होने के कारण आंदोलन जारी रखा है। आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की भी तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य फेडरेशन के अधिकारियों के मुताबिक राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की योजना है और ऐसे में छत्तीसगढ़ आगमन पर प्रदेश के 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनसे मिलने का मन बनाया है। कर्मचारी इनसे मिलकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार की घोषणा पत्र में शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की मांग अभी तक पूरे नहीं होने की बात यहां अपने सामने रखने वाले हैं। बीएड प्रशिक्षित को तो सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है और अब सहायक शिक्षक की काउंसलिंग 1 से 7 सितंबर तक होने वाली है। छत्तीसगढ़ के बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड डिग्री धारकों को अस्थायी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बीएड उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आधार पर आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि बीएड उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं है, क्योंकि उक्त पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड है। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा के फैसले की गलत व्याख्या की है। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत पर विचार किए बिना देवेश शर्मा के फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने में गलती की है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बीएड के यहां प्रशिक्षार्थियों ने दरवाजा खटखटाया, जिनको थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है और अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। बस्तर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के पास प्रदेश का सबसे आधुनिक इंडोर स्टेडियम बनने वाला है। दरअसल बस्तर संभाग में फिलहाल एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं है, लेकिन इससे जल्द ही जुड़ा सपना साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसके निर्माण की घोषणा की थी और इससे जुड़े प्रपोजल को बनाने का काम तेजी से चला जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इसके लिए प्रपोजल बनाने का काम कर रहे हैं। जिला खेल अधिकारी राजेंद्र डेकाटे के मुताबिक कालीपुर में बस्तर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के पास पहले से ही इसके लिए 10 एकड़ की जमीन आरक्षित कर ली गई थी। उसी जगह पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और इसी से इसका निर्माण किया जाएगा। बस्तर के खिलाड़ियों की सालों से यहां पर एक उच्च स्तरीय और आधुनिक इंडोर स्टेडियम की मांग थी, जो काफी अब पूरी होती दिख रही है। हालांकि पूर्व में जिले में प्रशासन ने इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन वित्त विभाग से इसके लिए अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। तब 50 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने इससे जुड़ी घोषणा करते हुए राशि को 100 करोड़ रुपए के मसौदे पर तैयार की है। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है, जहां घोषणा पत्र को लेकर के जनता के बीच पूर्व सांसद मधुसूदन और विधायक पहुंच रहे हैं। सरकार बनते ही समस्याएं को हल करने की बातें कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी गई हैं। इधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी चुनाव का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव 31 अगस्त गुरुवार को डोंगरगढ़ विधानसभा पहुंचे, जहां मधुसूदन यादव ने मौजूदा राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वैसे ही आपकी सभी समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाएगा।
और अब खबर भिलाई से आ रही है, जहां बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस में एक भीषण आग लग गई, जहां फोरमैन कंट्रोल रूम में भी आग की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। मामला फिलहाल कंट्रोल पर है। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 6 में बीती जो है शाम को एक भीषण आग लग गई, जहां सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में एक हफ्ते से कैपिटल रिपेयर होने के चलते काम बंद था, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का सही से अभी पता नहीं चल पाया है। 1 सितंबर को बीजेपी महिला मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाली है, यानी कि आज के दिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बारे में दिए गए बयान के विरोध में मुख्यमंत्री निवास का घेराव जो है बीजेपी की महिला मोर्चा करने वाली है। दरअसल एक बार फिर से नारी के बारे में जिस प्रकार बयान दिया गया है वह पूर्णतः अशोभनीय है, जिसके विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की बहनों द्वारा मुख्यमंत्री का निवास का घेराव किया जाएगा। इसकी तैयारियों के मद्देनजर एकात्म परिसर में महिला मोर्चा की बैठक आहूत की गई, जिसमें विशेष रूप से महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, महामंत्री विभा अवस्थी, संध्या तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी कृतिका जैन, मिनी पांडे और रायपुर शहर एवं ग्रामीण की महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित होने वाली हैं। डेंगू के इलाज का खर्चा सरकार वहन करती है। ऐसे में रायपुर के अस्पताल ने डेंगू के 12 मरीजों को, जो वायरल मरीज थे, वो वायरल फीवर के मरीज थे, जिनको डेंगू पॉजिटिव बता करके खर्चा क्लेम कर लिया गया। फाइलें जब्त की गई हैं और इस पर जांच अब शुरू कर दी जा चुकी है। राजधानी समेत राज्य के कई शहरों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ने के साथ ही निजी अस्पतालों में इलाज का घोटाला भी शुरू हो चुका है। आयुष्मान और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में डेंगू के मरीज का इलाज का पैकेज है, यानी खर्च इसका सरकार वहन करती है। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों के फायदे की इस स्कीम को कमाई का जरिया बना लिया है। कबीर नगर फेज 2 के लालमती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डेंगू के 12 मरीजों का इलाज क्लेम किया गया है, जबकि इलाज की फाइल में डेंगू का जिक्र या फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये बात सामने आई है और इस अस्पताल ने से सभी 12 मरीजों के इलाज की फाइलें जब्त कर ली हैं। फिलहाल अब केस इन पर किया जा चुका है और आगे की जांच शुरू हो चुकी है। राम राज्य चाहिए तो राम सीता बनना होगा। रायपुर में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया राज्य के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री। सीएम बोले कि अपना कोई घर आया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर आप राम राज्य का सपना देख रहे हैं तो आपको राम और सीता बनना होगा। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उसी दिशा में कदम रखना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे चांद पर तिरंगा लहराना हो या फिर विश्व स्तर पर खेलकूद में नए अध्याय लिखने हो। वहीं उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के जो है जान देने के मामलों को लेकर के चिंता जताई, जहां राष्ट्रपति ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंची और आज के दिन इनका कार्यक्रम बिलासपुर में होने वाला है और बिलासपुर के पहले ये रतनपुर रवाना होंगी, जहां मां महामाया मंदिर में इनका दर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया दुर्ग जिले के दौरे पर है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की आज बैठक लेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी जो मनसुख मंडाविया हैं, दुर्ग आ रहे हैं और उनके आगमन और तैयारियों में जो है जिला भाजपा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जो है जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मनसुख मंडाविया विधानसभा चुनाव को लेकर खास बैठक करेंगे, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिया जाएगा। दुर्ग जिला भाजपा महामंत्री सुरेंद्र कौशिक और लिल चंद्राकर ने टीम को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज दोपहर दुर्ग पहुंचेंगे, जहां दुर्ग जिला भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने खुद अपने निर्देशन में उनका कार्यक्रम तय किया है। और अब खबर जो है जो एनडीए की सरकार ने 800 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये जो है गैस सिलेंडर के दाम घटाए। गैस की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यही बयान जारी किया। दरअसल बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये कम करने पर मुख्यमंत्री बघेल ने सियासी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो बढ़ रहा है वही घटा रहा है। पहले 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये किया, फिर घटा मात्र 200 रुपये कम किया। यह व्यापारी जैसी बात है, यह ठगने वाला
वाला काम है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रसोई गैस की कीमत अचानक 200 रुपए कम हो गई। हिमाचल के उपचुनाव में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा हारे तो डीजल का भाव गिरा था। भाजपा से एक बात पूछनी है, रेट बढ़ता है तब कहते हैं बाजार से जुड़ा हुआ है, फिर यह गिराने वाला काम कौन करता है? जब दाम गिरता है तो भाजपाई अपनी मोदी सरकार की वाहवाही करने में लग जाते हैं। फिलहाल ये सभी बातें जो सिलेंडर की कीमतों में कमी है इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।